Bismillahirrahmanirrahim. Beta, now we are going to start about a very important topic and this is about inflation. Inflation क्या है? महंगाई. महंगाई क्या होता है? कीमतों का बढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर चलते चले जाना. दिस इज़ व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन. तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अबाउट इन्फ्लेशन एक कोटेशन के साथ. जब कीमतें बढ़ती हैं तो आपने अपने अखराजात में कमी लेकर आनी है. ऐसा करने से अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप महंगाई के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मतलब ये है कि आप जो है वो इन्फ्लेशन के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हो. कंट्रीब्यूट, हिस्सा डालना. इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन की तारीफ़ की जा सकती है कि मुसलसल बढ़ना कीमतों का, सामान का, ठीक है, सामान की कीमतों का बढ़ना और ख़िदमात का भी बढ़ना वक्त के साथ साथ. इसका इम्पैक्ट होता है कि इंसान की इनफरादी शख्सियत पर, कारोबार पर और इकॉनमी पर, मईशत पर. इसकी बुनियाद, नताइज और मेथड्स, तरीक़ाकार इस इन्फ्लेशन को मैनेज करने के ये हमें बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं इसके असरात से मुतल्लिक और इसके मेन कंसर्न से मुतल्लिक, और हर शख्स को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. इन्फ्लेशन जनाब एक खामोश चोर की तरह है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जमा की हुई चीज़ों को और यानी जमा पूंजी को और इंसान की रिस्क कमाने की सलाहियत को बड़ी जल्दी ख़त्म करता है, उस पर डाका डाल देता है. जनाब जब डिमांड गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए अगर बढ़ जाती हैं, एक्सीड बढ़ जाती हैं और अवेलेबल सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो इन्फ्लेशन हमें नज़र आती है. ये बहुत सी वजूहात की बिना पर हो सकता है. एक इशू क्या है कि बहुत ज़्यादा रकम जो है, बहुत ज़्यादा तादाद में रकम आपके मुआशरे के अंदर, इकॉनमी के अंदर आई, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और कीमतें बढ़ती हैं. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना, यानी गवर्नमेंट के अखराजात का बढ़ जाना और उधार लेना मुख्तलिफ बैंकों से, IMF वगैरह से, ये भी महंगाई का सबब बनता है. मज़ीद ये कि अवामी तौर पर उतार चढ़ाव, जैसा कि कीमतों का उतार चढ़ाव, रॉ मटेरियल जो खाम माल है उसका उतार चढ़ाव, सामान की कमी पेशी, ये इम्पेक्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग पर, यानी मैन्युफैक्चर जो आप चीज़ों को बनाते हैं उसकी कॉस्ट पर, और उसके नतीजे में क्या होता है, आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, महंगाई देखने को मिलती है. महंगाई असल में एक कौम की मुआशी पॉलिसीज़ का और गवर्नेंस का इम्तिहान हुआ करती है, हज़रत अबू बकर ने फरमाया. तो जनाब इन्फ्लेशन की बहुत से नताइज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस नताइज हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे अपना असर डालते हैं. एक बड़ा अहम इसका एक असर ये होता है कि हमारी बाइंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसको धचका लगता है, नुकसान पहुंचता है. सेम अमाउंट ऑफ मनी जो पहले जिससे हम बहुत चीज़ें ले लेते थे, लेकिन अब उसकी से फ्यूअर प्रोडक्ट्स, बहुत कम प्रोडक्ट्स लेते हैं और सर्विसेज दे पाते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ जाती है. इससे क्या होता है कि जो कस्टमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरियात के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़र्च करना पड़ता है और उनकी सेविंग्स ना होने के बराबर बचती है. जब सेविंग्स ना होने के बराबर बचेगी मतलब कुछ भी आपके पास नहीं रहा. इन्फ्लेशन का बिज़नेस के ऊपर भी बहुत बड़ा असर होता है. क्यों? इससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है और इसके नतीजे में आपकी मुनाफा बख्श होना, यानी आपका मुनाफा कमाना, इन्वेस्टमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सब डिक्लाइन कर जाता है. मज़ीद ये कि इन्फ्लेशन जो है वो डीस्टेबलाइज़ करती है, पहिए को उतार देती है पटरी से, और इकनॉमिक जो पायदारी है, मुआशी पायदारी है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा दचका लेकर आती है. मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी, सलाहियत में कमी आती है और इकनॉमिक मुआशी जो अदम मुसावात है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब महंगाई का दौरा हो तो याद रखिए कि आपने उस वक्त तरजीह देनी है दूसरों की वेलफेयर को, पैसे को इकट्ठा करने की बजाय. पैसे इकट्ठा ना करें, दूसरों की वेलफेयर पर तरजीह दें. जनाब पॉलिसी मेकर जो है वो डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं इस इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए. सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, जांच पड़ताल की पॉलिसी को देख के, पैसों के निज़ाम को देख के.
जनाब वो इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करते हैं ताकि बोरोइंग और स्पेंडिंग के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकें। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर जो मेन मकसद होता है कि आप स्टेबलाइज कर दें, तवाज़ुन में ले आएँ प्राइसेस को, और डिमांड जो सामान की है और सर्विसेज की है उसको रिड्यूस कर सकें। गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो भी इन्फ्लेशन के अंदर अपना हिस्सा डालती हैं बजटरी पॉलिसी के ज़रिए से। जनाब वो मैनेज करते हैं स्पेंडिंग को, नेशनल डेब्ट को, कर्ज को, ताकि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कुछ तंजीमी तौर पे तब्दीलियाँ लेकर आना, ढांचे के अंदर तब्दीलियाँ लेकर आना, इम्प्रूव करना पैदावारी सलाहियत को, कंपटीशन को प्रमोट करना, और ट्रेड बैरियर्स को, तिजारत में जो रुकावटें हैं उसको रिड्यूस करते हुए इन तमाम अवामिल के ज़रिए से हम ज़्यादा एफिशिएंट और स्टेबल इकोनॉमी को जब परवान चढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी। इन्फ्लेशन जो होती है ये क्रिएट करती है एक नाइंसाफ़ी वाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, जिससे क्या होता है कि बहुत कम लोग फ़ायदा उठाते हैं और बहुत से लोगों को खर्च करना पड़ता है। इब्न तैमिया ने ये बात बोली। जनाब इन्फ्लेशन असर डालती है बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल पर बहुत से अंदाज से। वो जिनकी इनकम कम होती है, पेंशनर्स हैं, और वो लोग जिनकी फिक्स्ड इनकम है, ये ख़ास तौर पर कमज़ोर होते हैं। अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो इससे क्या होगा, ये मुश्किल होता चला जाता है उनके लिए कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को अफोर्ड कर सकें, जिससे और ज़्यादा बदतर होती चले जाएगा, गैप बढ़ता चला जाएगा रिच और पुअर के दरमियान। इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ती है। वो करते हैं और टारगेटेड एक्शंस करते हैं, यानी ख़ास, जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के चावल पे, आटे पे ख़ास किस्म का रिलीफ दिया जाता है ख़ास अफराद को। तो जनाब इंक्रीज टैक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दौलत को डिस्ट्रीब्यूट करें और सपोर्ट प्रोवाइड करें उनको जिनको सपोर्ट चाहिए होती है। इन्फ्लेशन से गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है, भीड़ बढ़ती है, और इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, मुआशी हम अगर ढांचे के तवाज़ुन होने की बात करते हैं तो ये कम से कम होता चला जाता है। जनाब अगर हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को मैनेज करें, इसके इम्पैक्ट को, और इसके इम्पैक्ट को भी इफ़ेक्टिवली हम मैनेज करें, तो अथॉरिटीज़ को ज़रूरत है कि वो एक तवाज़ुन वाला एक बाहमी अप्रोच लेकर आएँ, कोऑपरेटिव बाहमी ताउन की अप्रोच लेकर आएँ। इसमें क्या होगा कि आप इम्प्लीमेंट करें ख़ास मॉनेटरी और फिजिकल से मुराद है पैसों से रिलेटेड, फिजिकल जिसे हम बोलते हैं, पॉलिसीज़ को लेकर आएँ, जिससे क्या होगा कि आप स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को। इकट्ठे काम करके ये इक़दामात ज़रूर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं इन्फ्लेशन के उसको कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे इकनॉमिकली इंसान का तवाज़ुन होना ये हो सकता है, सोशल वेलबींग यानी भलाई आगे आ सकती है, बेहतर हो सकती है, और बैलेंस्ड जो डेवलपमेंट है, मुतवाज़न जो तरक्की है वो आगे आ सकती है। इन्फ्लेशन ये टेस्ट होता है सोसाइटी के हमदर्दी का और यकजहती का उन लोगों के साथ जो इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा कि ये ऐसे आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।